देखो, अब तुम लोग के सिलेबस में सब कुछ हो गया था, ठीक है। तुम लोग के सिलेबस में एक दिया हुआ फ्रोजन सेक्शन, ठीक है। फ्रोजन सेक्शन क्या होता है, तो ये आजकल का प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। इसका एक फ़ायदा होता है ना कि जैसे हिस्टोपैथोलॉजी का हम टिश्यू बायोप्सी किए, उसमें क्या लगता है, कम से कम 15-20 दिन लग जा रहा है टाइम मिनिमम, ठीक है ना, ताकि प्रोसेसिंग में, टिश्यू प्रोसेसिंग में। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि एक दिन के अंदर, ठीक है, 1-1.5 दिन के अंदर, मतलब बहुत जल्दी में क्या किया जा सकता है, एक ही साथ बायोप्सी के लिए टिश्यू भी लिया जा सकता है, ठीक है। और क्या किया जा सकता है, सर्जरी भी उसी समय किया जा सकता है। जैसे मतलब बहुत जल्दी में 2-4-5 घंटा, एक दिन के भी अंदर में क्या होता है, इसको फ्रोजन सेक्शन को कट उट करके हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपी कर कर उसका जो डिजीज है उसको पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो फ्रोजन सेक्शन आने का मतलब पढ़ाने का, या जो जब भी प्रैक्टिस यूज किया जाता है, इसका यही है कि बहुत रैपिड होता है, फास्ट होता है, ठीक है ना। जब हमको जल्दबाजी में चाहिए, मानो कि कोई ऐसा सर्जरी है कि बहुत इमीडिएट करना है, ठीक है ना, बहुत जल्दी। अब मानो कि हमको क्या करना है, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के बारे में बायोप्सी वाला टिश्यू भी भेजना है, ताकि हमको पता लग सके किस चीज़ का इन्फेक्शन है, ठीक है ना। तो दोनों को जल्दी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रोजन सेक्शन का यूज कर सकते हैं। अब नाम ही है फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का जमा देना। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे उसमें टिश्यू क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है, ठीक है, जिसके कारण उसको कट करने में दिक्कत होगा, छोटा भी रहता है। उसके लिए क्या किया जाता है, हम लोग पैराफिन वैक्स में डाल देते हैं, ठीक है ना, ताकि एक्सटर्नल भी सपोर्ट मिले, और जब इन्फिल्ट्रेशन करवाते हैं तो थोड़ा अंदर से भी टिश्यू को सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो टिश्यू को अंदर से सपोर्ट देने के लिए इन्फिल्ट्रेशन, इम्प्रीगनेशन करवाएं, और बाहर से सपोर्ट के लिए कास्टिंग, ब्लॉकिंग, या जो इम्बेडिंग था, ठीक है ना, ताकि बाहर से सपोर्ट मिले, ताकि उसे कटिंग करने में, सेक्शन कटिंग करने में आसान हो। अब इसमें हमको टिश्यू को, इसमें भी क्या चाहिए, हार्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब एक ऐसा उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, ताकि हम लोग को क्या करें, टिश्यू को आसानी से काट सके। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है फ्रोजन सेक्शन, मतलब इसको जमा देते हैं, ठीक है ना। तो जो भी प्रोसेसिंग होगा वो अब कल बताएंगे कैसे प्रोसेस किया जाता है। अभी सिर्फ पढ़ना है कि फ्रोजन सेक्शन करते क्यों है और उसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो फ्रोजन सेक्शन में क्या है कि जब भी हमको टिश्यू को क्विक डायग्नोसिस करना है, ठीक है, तुरंत, मतलब बहुत जल्दबाजी में, तब क्या करते हैं, फ्रोजन सेक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें बता दिए, जब टिश्यू कल पढ़ाएंगे इसका टिश्यू प्रोसेसिंग ऑफ फ्रोजन सेक्शन, तो उस पर बताएंगे कि कैसे मतलब कौन कौन सा मेथड है, ठीक है, कौन सा स्टेन यूज किया जाता है, और कैसा प्रोसीड्योर। एक दो दिन में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो, जब भी हमको क्या करना है, क्विक डायग्नोसिस करना है, तो फ्रोजन सेक्शन का हमको आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि इसको क्या किया जा सकता है, इसका बायोप्सी और सर्जरी लगभग सेम टाइम में, मतलब नहीं होता, 2-4-5 घंटा के अंतराल को क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फ्रोजन सेक्शन का यूज करते हैं। अगर मानो कि H&E स्टेनिंग जो था ना, तो उसको अगर उस मेथड से निकालते हैं, ठीक है ना, और सब जो जो थी, हम लोग कॉमनली कौन यूज करते हैं, एक स्लाइडिंग था, क्या चीज, H&E स्टेन था, ठीक है ना। तो वो सब में क्या था, उस प्रोसेस में हमको बहुत टाइम लगता था, कम से कम मिनिमम 15 दिन तो लग ही जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखी थी, बहुत सारा फिक्सेशन कर रहे थे, डिकैल्सिफिकेशन कर रहे थे, उसके बाद क्या कर रहे थे, डिहाइड्रेशन कर रहे थे, क्लियरिंग कर रहे थे, इन्फिल्ट्रेशन, इम्प्रीगनेशन, तब स्टेनिंग। तो वो सब में क्या होता है कि 2-2, 4-4, 8-8 घंटा लगते लगते क्या होता है, आसानी से 10 दिन 15 दिन लग जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग तुरंत डायग्नोसिस कर सकते हैं 2-3-4 घंटा के अंदर, ठीक है, 5 घंटा, मतलब जैसे आप तुमको पूरा तुरंत जरूरी है तो 4-5 घंटा में भी हो जाता है। अगर जरूरी नहीं है तो एक दिन भी लगा सकता है, लेकिन तब भी 15 दिन कहाँ, 1-2 दिन कहाँ, 4-5 घंटा कहाँ, समझ रहा है। तो ये क्या है, क्विक डायग्नोसिस के लिए सिर्फ यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बायोप्सी और सर्जरी जब एक ही टाइम में नहीं होता है, थोड़ा सा अंतराल पर एक दिन के अंदर में करना रहता है, तो ये फ्रोजन सेक्शन करके जब हिस्टोपैथोलॉजी सब को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा में है, इट इज इसेंशियल टेक्निक इन डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ लिपिड एज द सेमी डिजॉल्व इन द रूटीन प्रोसेसिंग। अब देखो, नॉर्मली भी जो टिश्यू आता है शरीर से कटता है, तो क्या होगा, बायोप्सी होगा ना, तो ऑटोप्सी होगा, तो क्या होगा, वो भी क्या होता है, जितना भी टिश्यू हम लोग का लगभग कितना, सब में फैट रहता है ना। तो इसमें भी क्या होगा, जो टिश्यू आएगा इसमें भी फैट रहेगा, ठीक है, रहेगा ना।
जो नॉर्मल टिश्यू काट कर आता है तो जितना भी टिश्यू है ऑर्गन है सब में फैट जमा रहता है, तो इसमें भी क्या रहेगा, फैट और जमा रहेगा। तो मतलब टिश्यू प्रोसेसिंग ये सब क्या होता है, लगभग सेम होता है, ठीक है। उसके बाद है मिनिमम अमाउंट ऑफ श्रिंकेज अगर एज कम्पेयर टू पैराफिन वैक्स टेक्निक। अब बताए थे कि पैराफिन वैक्स टेक्निक था ना, जो 15 दिन लगा रहा था, जो इससे पहले पढ़े उसका क्या नाम था, पैराफिन वैक्स टेक्निक, ठीक है। उसमें क्या है कि बार बार फिक्सेशन कर रहे थे, फिक्सेशन करने के बाद क्या कर रहे थे, उसको डिकैल्सिफिकेशन कर रहे थे, ठीक है। डिकैल्सिफिकेशन करने के बाद डिहाइड्रेशन करते थे, डिहाइड्रेशन करने के बाद क्लियरिंग। तो बार बार क्या होता था, उस टिश्यू को केमिकल में रखा जाता था। कभी क्या होता था, पानी निकाला जा रहा है, कभी पानी घुसाया जा रहा है, फिर पानी निकाला जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो टिश्यू पे क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा असर पड़ता था, इसलिए उसमें क्या होता है, श्रिंकेज ज़्यादा होता था। और ये वाला जो टेक्निक है ना, इसमें क्या है कि एक ही दो बार वो सब केमिकल का क्या होगा, उपयोग होगा, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, उसके अपेक्षा इसमें श्रिंकेज कम होगा, ठीक है ना, उसके अपेक्षा इसमें श्रिंकेज कम होगा। वही लिख रहा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ श्रिंकेज, जो श्रिंकेज होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, जो पैराफिन वैक्स टेक्निक से बहुत कम होगा। क्योंकि उसमें देखो, एक तो टिश्यू को लंबे समय तक रखा जा रहा है, 15 दिन तक, ठीक है। बहुत सारा केमिकल में बार बार क्या होता है, रिपीटली एक 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स रखा जा रहा है, ठीक है। तो उसका केमिकल का भी असर पड़ रहा है, और जैसे जैसे कोई टिश्यू को लंबे समय तक रखेगा, ठीक है ना, ज़्यादा समय रखेगा तो क्या होगा, उसका श्रिंकेज भी होगा। उसमें क्या होता है कि पैराफिन वैक्स टेक्निक में मिनिमम 10 से 15 दिन लगता है। तो 10 से 15 दिन कोई टिश्यू को रखेगा तो एक तो वो सिकुड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, बहुत सारा केमिकल बार बार रिपीटली डाला जा रहा है, तो उसके कारण श्रिंकेज होता है। लेकिन इसमें क्या है, 2-3 घंटा के अंदर ही कर लिया जा रहा है, 5 घंटा के अंदर, तो इसमें क्या होता है, उतना नहीं श्रिंकेज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रैक्टिकली एवरी मेथड ऑफ स्टेनिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन मोस्ट ऑफ द फ्रोजन सेक्शन। ये बता रहा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जितना भी हम लोग को टिश्यू है, हमारे शरीर में जितना भी बायोप्सी या ऑटोप्सी होगा, सबको हम लोग फ्रोजन सेक्शन में कर सकते हैं, अगर जल्दबाजी होगा तो, ठीक है ना। इसका बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। अगर तुमको जल्दबाजी है, क्विक डायग्नोसिस करवाना, 1-2 दिन के अंतराल पर ही मानो सर्जरी है, या 10 घंटा के बाद, उस टाइम में क्या कर सकता है, ये फ्रोजन सेक्शन से जो भी माइक्रोस्कोपी है, तुमको कौन सा मतलब इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, कौन सा बैक्टीरिया से हुआ है, क्या है क्या नहीं है, देखने के लिए ये वाला मेथड यूज कर सकता है। अगर जरूरी नहीं है तभी क्या करना, पैराफिन वैक्स टेक्निक को यूज करना, क्योंकि 10 से 15 दिन टाइम लगाता है इसमें, ठीक है। वही बोल रहा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जितना भी हमारे बॉडी का टिश्यू है, ठीक है ना, उसको अगर बायोप्सी करवाते हैं या ऑटोप्सी करवाते हैं तो क्या करता है, फ्रोजन सेक्शन टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी डायग्नोसिस है वो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना भी शरीर का बॉडी पार्ट है सब लगभग किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है क्या चीज़, इसका डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज में क्या हो गया, क्विक डायग्नोसिस करेगा, सर्जरी और बायोप्सी लगभग एक ही समय, ठीक है ना, 2-4-5 घंटा के अंतराल पर किया जा सकता है। इसेंशियल टेक्निक है, जैसे लिपिड को जितना भी मतलब टिश्यू आता था लिपिड सॉल्युबल, इसमें भी क्या आता है, वहीं आता है। दूसरा है कि जो भी पैराफिन वैक्स टेक्निक है उससे कम श्रिंक करेगा, मतलब टिश्यू का श्रिंकेज कम होगा। चौथा है कि जितना भी प्रैक्टिकली जितना भी टिश्यू है सबको क्या किया जा सकता है, फ्रोजन सेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है, सब प्रोसेसिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है। अब डिसएडवांटेज में क्या दिक्कत है कि वो पैराफिन वैक्स था, ठीक है, और उसको थोड़ा लंबे समय तक प्रोसेसिंग करते थे, टिश्यू भी क्या होता था, बहुत सारा केमिकल चेंजेस होते होते थोड़ा अंदर भी टिश्यू के क्या होता था, बताओ, वैक्स चला जाता था, ठीक है। तो वो भी क्या करता था, उसको थोड़ा प्रोवाइड करता था स्ट्रेंथ अंदर से, ठीक है ना। जो जितना चीज़ मजबूत रहेगा उसको आसानी से उतना मतलब काटा जा सकता है, मतलब हल्का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। अब इतना लोहा जैसा भी नहीं कि उसको काटने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। और बाहर से भी क्या कर रहा था, स्ट्रेंथ पैदा कर रहा था, उसको क्या होता है, इजीली कटिंग कर रहा था। अब इसमें क्या है कि फ्रोजन सेक्शन है, ठीक है, फ्रोजन मतलब पूरा जमा हुआ है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर ये सब में रखे, तो बर्फ उर्फ को जैसे काटोगे तो कितना मुश्किल रहेगा कि नहीं, सेम वैसा ही होता है। तो इस टाइप का जो भी फ्रोजन सेक्शन है, तो जब कटिंग करते हैं, ठीक है ना, क्रायोप्रिसिपिटेट और रेफ्रिजरेटर ये सब में रख कर, ठीक है, जब रख कर उसको क्या करते हैं, हार्ड बना लेते हैं, ठीक है ना, सपोर्ट तो चाहिए। तो उस टिश्यू को क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर या क्रायोस्टेट में रख कर
हार्ड बना लेते हैं। जब कटिंग करेंगे तो उस समय क्या होता है, दिक्कत होता है। उस समय क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा मोटा कटता है। उसमें जो भी पैराफिन वैक्स टेक्निक था उसमें कितना 3 से 5 माइक्रोमीटर तक कटता था ना, और इसमें देखो 7 से 10 माइक्रोमीटर। तो क्या होगा, थोड़ा थिकनेस ज़्यादा होगा टिश्यू का, जो थिकनेस, ठीक है ना, जो सेक्शन कटिंग की है, ठीक है ना, ऑफ्टेन की है सेक्शन कटिंग माइक्रोटोमी से, या जो भी इसमें क्रायोस्टेट वाला लगेगा, माइक्रोटोम लगेगा ना, तो ये क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो 7 से 10 माइक्रोमीटर तक कटेगा, और इसमें क्या था 3 से 5 ही कटता था। समझ में आ रहा अंतर। तो ये क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि हम लोग जितना छोटा टिश्यू को काटेंगे तो उतना ही हमको स्टैंडिंग करने में, ठीक है ना, प्लस सेक्शन कटिंग में थोड़ा क्या होगा, और ज़्यादा हेल्प होगा। समझ में आ रहा है। तो ये थिकनेस जो है वो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा हो गया। दूसरा है कोरिलेशन ऑफ सीरियल सेक्शन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब इसमें क्या होता था, ठीक है, कि हम लोग क्या करते थे, सीरियल कटिंग करते थे, ठीक है, और उसके बाद क्या करते थे, जो भी हॉट वाटर था, ठीक है, उसमें क्या करते थे, रख देते थे। तो क्या होता था, जो भी रिंकल था, ठीक है ना, शेप साइज अल्टर था, तो क्या होता था, एक प्लेन हो जाता था ना पानी में रखने के बाद। उसका जिलेटिन वाला स्लाइड लगाकर, ठीक है, जिलेटिन या क्या बताए थे, एल्बुमिन, ठीक है, उसको स्लाइड पर पहले ही लगा हुआ रहता है, उसको क्या करते थे, उसको ग्लू ऑफ कर लेते, उठा लेते थे, ठीक है ना। तो याद रखना कि जो टिश्यू को पानी में रखा जाता है, बताया था ना 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, उसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो उसको क्या होता है कि जो भी टिश्यू है उसका रिंकल फ्री कर देता है। जब रिबन खरीद कर लाती है मार्केट से, क्या होता है, लेपटाया रहता है, तो वैसा ही उसको क्या करेगा, टॉप में पानी में डाल दो, क्या होता है, पूरा सीधा हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, ये पानी में डाला जाता है। जब रिवीजन करवाएंगे तो ये सब फिर से बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सीरियल सेक्शन जो कटिंग करते थे ना पैराफिन वाला में, तो इसमें क्या होता था, इजीली कट जाता है। मतलब थोड़ा टेक्निक चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, और लेकिन कट जाता है। और इसमें कितना भी एक्सपीरियंस रहेगा तो वो क्या होगा, सीरियल कटिंग नहीं हुआ, वो एक बार कटा, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे करके काटेगा। क्योंकि पतला किसी चीज़ को काटेगा तब क्या होगा, रिबन लाइक लपटा कर हो सकता है। जैसे मानो कि वो करता है, क्या नाम है, जब पलंग वलंग बनता है या कोई भी चीज़ लकड़ी का काम होता है, ठीक है ना, तो देखना जो पतला रहता है तो उसको ऐसे ऐसे घिसता है, वो क्या नाम है, प्लम्बर साहब, प्लम्बर नहीं बोलते हैं उसको, कारपेंटर साहब, ठीक है। उसको लेकर देखना 2 3 मशीन होता है, घिसेगा तो क्या होगा, जो पतला कटिंग होता है वो तो क्या होगा, पूरा मुड़ कर आता है ना। वहीं लेकिन थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो क्या होगा, एक बार थोड़ा होगा टूट जाता है, ठीक है। तो वहीं इसके साथ भी हो गया। उसका सेक्शन कटिंग क्या हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। जो सेक्शन कटिंग 3 से 5 माइक्रोमीटर काटते थे, माइक्रोन्स काटते थे किसका, जो भी पैराफिन वैक्स टेक्निक में, तो इसमें क्या होगा 7 से 10 काट रहा था, थोड़ा थिकनेस बढ़ गया। अब थिकनेस जैसे ही बढ़ गया तो क्या होगा, वो रिबन लाइक नहीं काटता, ठीक है। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि क्या होगा, ऐसे ऐसे काटेगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही 3 4 गो स्ट्रेट वाला कटेगा, ठीक है ना। तो ये सीरियल सेक्शन काटने में क्या होगा, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बहुत दिक्कत होगा, नहीं कटता है। तो इसको ऐसे कर करके उसको क्या करेंगे, सबको रखेंगे और उसको क्या करेंगे, अपना स्लाइड पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि इसमें सीरियल कटिंग होगा तो क्या होगा, जब टिश्यू था ऐसे ऐसे सब रहता है ना, तो यही क्या होता है, एक बार पानी में डालते तो सीधे हो जाता है, उसके बाद टिश्यू ऐसे रहता है, उसका स्लाइड लगा के उठा लेते। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ टिश्यू का सेक्शन ज़्यादा है। अब इसमें क्या हो सकता है, एक इधर है एक इधर है, इधर उधर हो सकता है, ये रहता है, एक लगातार से रहता है, समझ में आएगा, पानी में इजीली उठाया जा सकता है। तो ये सब इसका थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मोर रिवर इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रोजन बायोप्सी नीड्स स्पेशली ट्रेंड हिस्टोपैथोलॉजिस्ट। अब बोल रहा है कि ये सीरियल सेक्शन कटिंग वगैरह सब तो बढ़िया से होता नहीं है, और सभी बहुत सारा डिफिकल्टी है, ठीक है ना। इसमें क्या है, बहुत सारा डिफिकल्टी है, क्योंकि क्या होता है, टिश्यू को ज़्यादा देर तक प्रोसेसिंग करेगा तो थोड़ा आसानी होते जाता है, ठीक है ना। हमको जो जो स्टेप में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको क्या करते हैं, केमिकल घुसाते हैं, इन्फिल्ट्रेट करवाते हैं, निकालते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, उतना टाइम रहता नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी फ्रोजन सेक्शन वाला जब टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी हिस्टोपैथोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट क्या होगा, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, समझ में आ रहा है। क्योंकि एक तो फास्ट प्रोसेसिंग भी करना 3 4 घंटा में, ठीक है। तो जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, ट्रेंड रहेगा हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, उसी के द्वारा ये किया जा सकता है। और ये सब क्या होता है कि थोड़ा बहुत ट्रेंड नहीं होगा, इसमें सिर्फ माइक्रोटोमी में दिक्कत होता है,
जो ये पैराफिन वैक्स टेक्निक है, इसमें क्या होता है, जब माइक्रोटोमी करेंगे, क्या करेंगे, माइक्रोटोमी क्या बताए थे, जब टिश्यू सेक्शन कटिंग होता है, बताया था ना, जब टिश्यू सेक्शन कटिंग होता है तो इसको रिबन लाइक काटना होता है। समझ में आ रहा है, रिबन लाइक मतलब क्या हो गया, एक सीरियल कटिंग करना रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस का जरूरत है, और सब नॉर्मल मतलब थोड़ा बहुत भी सीखा हुआ कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस हिस्टोपैथोलॉजिस्ट या जो भी पैथोलॉजिस्ट है, समझ में आ रहा है, पैथोलॉजिस्ट उसका आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ को फास्ट काम करना रहता है, ठीक है ना। एक है कि कोई काम को स्लोली करना है, अब घर ही बनवाना है, एक है कि हमको 1 महीना में बनवा लेना है, एक है कि 4-5 1 साल भी लग सकता है। तो जो थोड़ा कम एक्सपीरियंस भी रहेगा तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके टाइम लेकर वो बना सकता है। लेकिन जब जल्दबाजी में कोई काम करना है तो जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, नहीं तो क्या होगा, तुरंत वहाँ पे गलती का संभावना बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा गलती हो सकता है। तो ये है तुम्हारा डिसएडवांटेज। एडवांटेज में बनाए कि जब भी क्विक डायग्नोसिस करवाना है, ठीक है ना, मतलब सर्जरी और बायोप्सी सब क्या किया सकता है, थोड़ा सा मतलब सेम टाइम, मतलब 2-4-5 घंटा के अंतराल पर ये टेस्ट और सर्जरी दोनों कराया जा सकता है इस एथी में। उसके बाद क्या बोल रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ लिपिड जो भी है वो सेम होता है जैसे वैक्स वाला में होता था, ठीक है ना, सेम वैसा ही होता है। मिनिमम श्रिंकेज देखा जाता है क्योंकि पैराफिन वैक्स टेक्निक से, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ जो भी केमिकल था या टाइमिंग था, बहुत लंबे समय के लिए अलग अलग केमिकल में रखा जाता था, ठीक है। उसमें क्या होता है, तो टिश्यू थोड़ा श्रिंक हो जाता था। और इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकली जितना भी टिश्यू है, ठीक है ना, जिसको बायोप्सी ऑटोप्सी किया है, वो मैक्सिमम 99% टिश्यू को क्या कर सकते हैं, सबको फ्रोजन सेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसका डिसएडवांटेज बताया, डिसएडवांटेज बताएं कि उसमें क्या होता था कि बहुत थिन कटता था, थिन सेक्शन कटिंग होता था, ठीक है। और जो उसका ये क्या नाम है, थिकनेस जो रहता था, कितना रहता था, 3 से 5 माइक्रोमीटर, ये याद रखना, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन कभी पूछता है। और वहीं थिकनेस इसका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, 7 से 10 माइक्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। सीरियल कटिंग इसका थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो थिकनेस है मोटा है, तो उसका होगा सीरियल कटिंग में डिफिकल्टी आएगा, लेकिन उसमें क्या होता था, आसानी से अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो कट जाता था। और इसमें क्या है कि जो भी ये है पैराफिन वैक्स टेक्निक, इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन इसमें जितना एक्सपीरियंस चाहिए उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस इसमें चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा तेज़ी से काम करना है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहेगा हिस्टोपैथोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट, तो मेरा डायग्नोसिस क्या होगा, थोड़ा जल्दबाजी में होगा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा फ्रोजन सेक्शन। अब समझ में आया फ्रोजन सेक्शन करते क्यों है, तो सबसे थोड़ा बहुत कैसे अलग है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। अब कल बताएंगे कि इसको प्रोसेसिंग क्या, जैसे काटने के लिए कौन कौन माइक्रोटोम यूज किया जाता है, और उसका जो स्टेनिंग का प्रोसीड्योर है, टिश्यू प्रोसेसिंग वगैरह, वो उसका बताएंगे, ठीक है। तो वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया ये, तो इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना, 1-2 दिन तुम भी आ जाना, ये भी पढ़ लेना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डे टू डे लाइफ में आजकल ये सब बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ये कम है इसलिए, ठीक है।